मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मंदाता नाम के द्वीप पर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं ये द्वीप ओम शेप का है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पूरे साल यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है, लेकिन यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ओंकारेश्वर बेहद पवित्र धाम है। शिव को ये धाम बेहद पसंद है। कहते हैं हर रात वो यहाँ विश्राम करने आते हैं, यहाँ आकर चौसर खेलते हैं और शिव यहाँ बसते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू कुमार और मैं आपको लेकर आई हूँ ओंकारेश्वर की यात्रा पर। आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली हम लोग का एक सपना था कि हम एक साथ उज्जैन और ओंकारेश्वर जाएं। तो फाइनली मैं और सारिका अब निकल चुके हैं। बहुत सारी दिक्कतें आई थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी ट्रिप कैंसिल होने वाला है, बट समहाउ वी मैनेज्ड। हमने ट्रेन पकड़ ली और कैसे पकड़ी हम ही जानते हैं, क्यों भागते भागते। तो 9:45 पे ट्रेन थी और मैं अपने घर से निकली हूँ 8:45 और बस किसी तरह ट्रेन पकड़ लिया, क्योंकि पहले बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो लगा कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन कह सकते हैं महाकाल का आशीर्वाद रहा और उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया। तो फिलहाल हम ओंकारेश्वर जा रहे हैं और उसके बाद हम शाम को उज्जैन पहुंचेंगे। तो अभी मैं आपको ओंकारेश्वर के बारे में पूरा अपडेट देती रहूंगी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की इंदौर से 78 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में इंदौर से करीब 2 घंटे लग जाते हैं। इंदौर तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं और सड़क से भी आ सकते हैं। इंदौर से आगे ओंकारेश्वर आने के लिए आप टैक्सी और बस के जरिए आ सकते हैं। वैसे यहाँ तक ट्रेन भी आती है, लेकिन आपके लिए टैक्सी और बस ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी। ओंकारेश्वर अब कुछ ही दूर रह गया है, मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता रह गया है। और सारिका कितनी एक्साइटेड हो ओंकारेश्वर? तो बस हम ओंकारेश्वर अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और वहाँ हमारा प्लान है कि 2-3 घंटे हम वहाँ पे देंगे। उसके बाद हम वापस उज्जैन निकलेंगे वहाँ से। और रास्ता अभी बहुत बन रहा है, तो बनने में टाइम लग रहा है थोड़ा, इसलिए टाइम भी लग रहा है जाने में। लेकिन जब ये रास्ता पूरी तरह से बन जाएगा तो जो भी श्रद्धालु होंगे उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये सफ़र। अभी कई जगह जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हमारे साथ है आकाश, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, और इनके साथ हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर। तो आकाश, क्या अक्सर आपका जाना होता है? बिल्कुल, महीने में कम से कम 10 से 15 बार हो जाता है ओंकारेश्वर। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर? काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वैसे तो, लेकिन मुंबई और दिल्ली के क्लाइंट ज़्यादा हैं, वो अक्सर आया करते हैं, छुट्टियाँ हो या ना हो। ओंकारेश्वर मंदिर तक सभी गाड़ियां नहीं जाती। मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी पार्क करनी होती है और फिर वहां से ऑटो लेकर आप मंदिर के करीब तक जा सकते हैं। ओंकारेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने माथे पर भगवान शिव के नाम का तिलक लगवाया।
इसके लिए करीब 20 से 50 रुपए तक वो चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा डिज़ाइन बनवाते हैं। रास्ता है ओमकारेश्वर मंदिर का, सामने से हम बोट लेंगे और वहाँ से होते हुए मैं जाऊँगी। इस दौरान आपको रास्ते में तरह तरह की पूजा सामग्री मिलती है। साथ ही आपको कई तरह की और चीज़ें मिल सकती हैं जो खरीद कर आप अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे कि माला, शंख, भगवान शिव के छोटे छोटे शिवलिंग, रुद्राक्ष आप यहाँ खरीद सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर तक आप नाव के जरिए या फिर झूला ब्रिज के जरिए जा सकते हैं। हमने वहां जाने के लिए नाव चुना और नाव का किराया पर पर्सन करीब 50 रुपये होता है। लेकिन अगर आप ओंकारेश्वर के आसपास के इलाकों को भी नाव के जरिए घूमते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल ओंकारेश्वर मंदिर के पास आ गए हैं। हम यहाँ से बोट लेंगे और फिर बोट के जरिए हम वो सामने ओमकारेश्वर मंदिर है वहाँ जाएंगे। नर्मदा नदी है ये, और देख सकते हैं कि नर्मदा नदी में इस तरह से अभी पानी नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं नाव में। मंदिर दर्शन के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी स्पॉट है जिसको ये नाव वाले हमें वहाँ पर ले जाएंगे। नाव के लिए हमने पूरे 600 रुपये दिए। नाव के ज़रिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है नर्मदा बैराज, जहाँ पे कई बार पानी रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से इस बार नर्मदा में पानी काफ़ी कम नज़र आ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दिखता है नर्मदा और कावेरी का संगम। ज़्यादातर लोग वहाँ जाते हैं और माँ नर्मदा के जल में पुष्प अर्पित करते हैं। नर्मदा नदी में बोटिंग के दौरान हमें आदि शंकराचार्य की विशाल मूर्ति देखी, कई मंदिर भी हमने देखी और इसके बाद हम सीधे ओंकारेश्वर मंदिर के पास रुके और वहीं उतर गए। ओंकारेश्वर मंदिर की बहुत ज़्यादा महत्ता है। मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों के भ्रमण करने के बाद यहीं आकर के रात्रि में विश्राम करते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ रात में चौसर बिछाई जाती है मंदिर के अंदर, और ये कहा जाता है कि सुबह जब दरवाज़ा खोला जाता है तो चौसर बिखरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव माँ पार्वती के साथ यहाँ रात में चौसर खेलते हैं। उज्जैन महाकाल के भस्म आरती की तरह यहाँ की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। इसी वजह से यहाँ शयन आरती बहुत ही खास तरीके से की जाती है। कहते हैं अगर रात में कोई मंदिर में रुक जाए तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर जी की सायं की आरती विशेष होती है। सायं आरती के बाद में यहाँ एक पलंग आसन पर आसन लगा दिया जाता है और चौपट चार पासा रख दिया जाता है, और एक तरफ माता जी का आसन होता है, एक तरफ शंकर जी का होता है। मान्यता है कि रात को यहाँ शिव जी और माता जी आते हैं और चौपट खेलते हैं। अगर कोई गुप्त रूप से यहाँ छुप के देखने का प्रयास करे तो मर जाता है। जैसा कि एक मान्यता है कि अंग्रेज ने ऐसा प्रयास किया था और वो देखते देखते मर गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कहानी है। इसके अनुसार राजा मंधाता ने एक बार यहीं पर भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनसे खुश होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा 2 वर मांगो।
जिसके बाद मंधाता ने पहले तो उन्हें यही स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम से मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस पर्वत को मंधाता के नाम से जानते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बाहर से जितना भव्य दिखता है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। ये मंदिर नक्काशीदार पत्थरों से बना है। यहाँ करीब 60 बड़े बड़े खम्भे लगे हैं। ये मंदिर 5 मंजिलों का है और काफी बड़ा है। माना जाता है कि पुराने समय में मालवा के परमार राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर को भव्य बनाया। बाद में मराठाओं ने भी मंदिर की इमारत में कई और निर्माण करवाए। लाइन में लगे हैं, हम वेट कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं आप। और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाने का हमें मौका मिले। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद हमें ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, बहुत ही अच्छा मनोरम, मतलब भगवान शिव के एक बहुत ही खूबसूरत, जितने भी खूब मंदिर हैं उनमें से एक ये खूबसूरत मंदिरों में से एक है। बहुत ही सुंदर जगह है। नर्मदा नदी के चारों तरफ एक द्वीप है, ओम आकार का एक द्वीप है और वहाँ पर भगवान श्री ओंकारेश्वर जो है विराजमान है। तो बहुत ही अंदर से दर्शन करने के बाद मन बहुत खुश है। भीड़ काफ़ी थी लेकिन फिर भी हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है झूला पुल जहाँ से हम अभी क्रॉस करके जा रहे हैं। मंदिर तक पहले हम बोट से गए थे और अब वापसी में हम झूला पुल से वापस लौट रहे हैं। ओंकारेश्वर आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट अपनी कामना पूर्ति के लिए नर्मदा से जल लेकर भगवान ओमकेश्वर और मंधाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा करीब 7 किलोमीटर की होती है और इस दौरान कई सारे मॉन्यूमेंट्स और मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। ओंकारेश्वर में भगवान शिव का एक और मशहूर मंदिर है ममलेश्वर महादेव। इस मंदिर की कहानी आपको हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ओंकारेश्वर मंदिर का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।